चलिए कट गया था। डायगोनल बराबर क्या लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पर देखे कि एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a² हो जाएगा। तो ए तो बाहर निकल ही सकता है ना, तो ए जैसे बाहर निकलेगा तो क्या लिख दीजिएगा आप यहाँ से कि √3 इंटू ए, इसी को बोल सकते हैं आप साइड √3, साइड इंटू √3। तो यही आपका यहाँ पर डायगोनल का निकल के आएगा। ठीक है, तो घन के बारे में आप जान लिए, घनाभ के बारे में जान लिए। अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सारा फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला ढंग से समझिएगा क्वेश्चन पूरा निकलते चला जाएगा। तो फॉर्मूला ध्यान से समझना होगा। इसके बाद हम चलते हैं सिलेंडर के पीछे। सिलेंडर बोलते हैं बेलन को। बेलन कैसा रहेगा तो उसके लिए सोचिए। बेलन वाला केस में क्या करिएगा, ये आपका बेस है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं बेस, बॉटम ऊपर वाले को बोलते हैं टॉप। सर्किल के आकार का है, दिख रहा है आपको, ऊपर भी सर्किल के आकार का ही रहेगा। तो सर्किल में चाहिए रेडियस, तो मान लेते हैं कि रेडियस अगर हमारा यहाँ से आर बोलते हैं इसको, ये अगर हमारा आर के बराबर है रेडियस, और इसका ऊंचाई क्या, तो इसको बोलते हैं ऊंचाई। ये वाला पोर्शन क्या है, ऊंचाई कहलाएगा एच, एच ऊंचाई कहलाएगा। ये जो है ना, इसको बोलते हैं लोग कर्व्ड सरफेस। कौन सा सरफेस इसको बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस का मतलब वक्र सतह, इसको बोलते हैं वक्र सतह। मतलब आप क्या क्या चीज देख सकते हैं। तो सिलेंडर में एक तो बेस होता है, दूसरा टॉप होता है, फिर कर्व सरफेस होता है, वक्र सतह होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। जब कभी हमसे इसका वॉल्यूम पूछा जाता है कि वॉल्यूम बताइए, आयतन, तो वॉल्यूम बराबर लिखते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू करते हैं हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जब हमसे आयतन पूछा जाता है तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई लिखते हैं। जब हमसे आयतन पूछा जाता है, जब हमसे आयतन पूछा जाता है तो बोलेंगे आधार का क्षेत्रफल गुना बोल देंगे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुना बोल देंगे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल से मतलब है πr², ऊंचाई से मतलब है h। यही हमारा कहलाएगा वॉल्यूम। आयतन बराबर क्या होगा, तो πr²/h बोलिएगा। आयतन क्या होगा, तो πr²/h, यही आयतन बताइएगा। अब इसके अलावा अगर बात होता है, मान लीजिए आयतन के अलावा कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए बात होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे उसी को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या रहेगा, तो सरकमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ बेस, ऐसा बोलिए, इनटू हाइट। क्या बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर है किस चीज का, सर्किल के रूप का, तो पेरीमीटर सरकमफेरेंस हो जाता है। तो अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं 2πr/h, इसको बोलते हैं 2πr/h। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या बोलिएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस, कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर लिखिएगा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर का मतलब है सरकमफेरेंस, 2πr इंटू एच, तो यही हो जाएगा 2πr/h। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो आप बोलिएगा 2πr/h। यहाँ तक ठीक है। इसी में अगर होल सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही,
प्लस ऊपर का जो एरिया बन के आएगा सर्किल वाला, नीचे का भी एरिया सर्किल वाला, दोनों को जोड़ देंगे। 2πr(h) में πr² और πr² को जोड़ दीजिएगा, बस यही चीज निकल के आएगा होल सरफेस एरिया वाले केस में। अगर इसी का पूछा जाएगा कि होल सरफेस एरिया बताइए, होल सरफेस एरिया WSA, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पूछा जाएगा तो क्या लिखिएगा, तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में बोल दीजिएगा ना कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू, ऐसा करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस पूरा डिटेल्स लिख देते हैं, प्लस एरिया ऑफ बेस या बॉटम, जैसा बोलिए। तो क्या इसको लिख सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस, चूंकि टॉप और बॉटम दोनों तो बराबर ही रहेगा, तो इसी को लिख देते हैं कि 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया निकल के आया है 2πr(h), और 2 इंटू एरिया ऑफ बेस का मतलब है πr²। तो यहाँ से क्या कर दीजिएगा, 2πr कॉमन लीजिएगा तो r+h बताइएगा। तो आप इसी को लिखिएगा यहाँ से कि होल सरफेस एरिया बराबर क्या लिखिएगा, होल सरफेस एरिया 2πr इंटू r+h, 2πr इंटू r+h। इसमें अगर दिक्कत है तो बता दीजिए। सिलेंडर पढ़ लिए, तो इसके अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके आगे पढ़िए कोण शंकु के बारे में। इस टाइप का शेप दिमाग में रखिएगा। ये आपका हाइट हो जाएगा, ये आपका मान लीजिए O बोल देते हैं, इसको A बोल देते हैं, B बोल देते हैं, इसको P बोल देते हैं, PB का मान R के बराबर बोल देते हैं, OB का मान L के बराबर बोल देते हैं, और OP का मान H के बराबर बोल देते हैं। किसको क्या बोलते हैं समझिएगा। ये आपका जो OP है दिया हुआ, OP, इसको बोल देते हैं वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट का मतलब है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर लंबाई, या इसी को बोलते हैं शीर्ष लंब, कि शीर्ष बिंदु से डाला गया लंब, ठीक है, ऊर्ध्वाधर लंबाई। इसको OB को क्या बोलिएगा, OB को, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, मतलब तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। इसको डिनोट करते हैं हम लोग L से, इसको डिनोट करते हैं H से। और ये जो आपका है PB, ये हमारा है रेडियस, रेडियस त्रिज्या है, ये R से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें L² का मान किसके बराबर, तो बोलिएगा H² प्लस R² के बराबर, L² बराबर बोलिएगा H² प्लस R² के बराबर। जब कभी भी इसमें वॉल्यूम का केस बनता है, तो जब जैसा नीचे रहेगा वैसा ऊपर रहेगा, जैसा फिगर में अभी देखें कि जैसा नीचे दिया हुआ है वैसा ही ऊपर दिया रहेगा, तो हम लोग एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ही बोलेंगे। लेकिन जब कभी भी नीचे का कुछ और दिया रहे और ऊपर जाके एक पॉइंट पे मिल जाता हो, कुछ ऐसा फिगर बन के आता है कि ऊपर जाके किसी एक पॉइंट पे मिल जाता हो, तो ऐसे केस में वो पूरा डिटेल्स निकालना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के हिसाब से, तो उतना नहीं करने जाएंगे हम लोग। केवल ये जानेंगे कि जब इस पॉइंट पे मिल जाता है, एक पॉइंट से ही नीचे का मिलता है, तो वैसा कुछ केस बनेगा तो 1/3 निकाल देते हैं इसका। वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट तो करते ही हैं, लेकिन इनटू बाहर से 1/3 कर देते हैं। मतलब क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए बोलिएगा, आयतन निकालने के लिए 1/3 गुना
एरिया ऑफ बेस का मतलब पाई आर स्क्वायर और हाइट आपका एच था, तो आयतन निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बोलिएगा। आयतन निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बोलिएगा। दूसरा कहानी इसमें आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो पाई आर एल लिखिएगा। और इसी में पूछा जाएगा होल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया तो पाई आर एल था, और एरिया ऑफ बेस जो नीचे का पाई आर स्क्वायर है, इसी दोनों को शामिल है कॉमन पाई आर, तो इसको लिखिएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो इसको समझ के लिख लीजिएगा। आयतन निकालने के लिए लिख देंगे हम लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। होल सरफेस एरिया निकाल दीजिएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। फॉर्मूला लिख के इसको दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, सेट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करते हैं स्फेयर के लिए, गोला जिसको बोलते हैं। क्योंकि पूरा फॉर्मूला बेस्ट ही है, एक बार समझ के हुए काम कर लीजिएगा। गोला का मतलब है, जैसे आप तरबूज का इसका उदाहरण समझ सकते हैं, ठीक है, फुटबॉल का समझ सकते हैं। तो ये इसमें क्या है कि जिस पॉइंट पे उंगली रखिएगा, पिन चुहाइएगा, वही पॉइंट को सेंटर बोल के बाकी काम कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें अगर रेडियस को हम लोग आर बोलते हैं, रेडियस को, त्रिज्या को अगर आर बोलते हैं, तो इसमें पूछा क्या क्या जाता है, तो पूछा जाता है इसका वॉल्यूम बताइए, आयतन क्या होगा। आयतन इसका तो लिखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन लिखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि इसमें एक ऐसा सोचिएगा ना, कि इसको अगर 4 भाग में काट देते हैं, 4 बराबर भागों में काटिएगा, सोचिए 4 बराबर भागों में काटिएगा, तो ये 4 गो शंकु दिखेगा, समझ गए। एगो इधर से शंकु, दूसरा इधर से शंकु, तीसरा फिर दिखेगा इधर से शंकु, चौथा दिखेगा इधर से शंकु। तो इसका ऊंचाई शंकु का आयतन कितना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बोलते हैं, ठीक है। तो एगो शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर है, जो 4 गो शंकु चारों बराबर है तो गुना 4 कर दीजिएगा, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच बोलिएगा। और ऊंचाई और रेडियस दोनों बराबर होता है इसमें, क्योंकि ऊंचाई सोचिए ना कि हाथ में तरबूज लेके बैठिए गोला वाला, तो पता चलेगा ऊंचाई कितना। तो ऊंचाई जिस सेंटर को पकड़ के बात करिएगा, जस्ट आधा आधा काट दीजिएगा, सेंटर से पकड़िएगा, तो ऊंचाई बोलेंगे तब, चाहे रेडियस बोलेंगे तब, बात बराबर है। यहीं पर एच की जगह पे हम लोग, यहाँ पर एच की जगह पे आर पुट कर देंगे, तो यही हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो इतना इसका कहानी नहीं समझने से है, आप इसका वॉल्यूम सीधे याद करिए कि 4/3 पाई आर क्यूब, बस वॉल्यूम से काम है निकालना आपको। आप सोचिए इसका आयतन क्या होगा गोले का, बोलिएगा 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। इस गोला में चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाएगा, चाहे होल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, सब तो एक ही है। किसी को भी आप एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया वाला कहानी तब निकालते थे होल सरफेस एरिया, तो इसमें तो कर्व सरफेस एरिया होल सरफेस एरिया सब एक के दिखता है। तो किसके बराबर, तो बोलिएगा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। यही दो फॉर्मूला इसमें चलता है, एक तो वॉल्यूम और दूसरा कर्व सरफेस एरिया चाहे होल सरफेस एरिया। इसी में एक आता है हेमी स्फेयर का। स्फेयर के बाद इसमें आता है हेमी स्फेयर, इसको बोलते हैं अर्धगोला। इसको बोलते हैं हम लोग अर्धगोला। तो अर्धगोला से क्या मतलब है कि जब तरबूज को आधा आधा काट दीजिए, जस्ट बीचों बीच काटिएगा तब का केस। जब बीचों बीच इसको काटिएगा तो शेप कैसा पकड़ के आएगा, तो इस टाइप का शेप पकड़ा रहेगा। ऊपर का शेप सोचिए कि इस टाइप से दिखेगा आपको, ऊपर का शेप आपको इस टाइप से दिखेगा। ऊपर का शेप इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या करिएगा, ऊंचाई तो वही काम करेगा कि रेडियस और ऊंचाई तो वही काम करेगा, आर और एस तो बराबर ही काम करेगा। हमसे जब पूछा जाएगा कि इसका वॉल्यूम बताइए क्या होगा, आयतन कितना, तो पूरा का था 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। हेमी स्फेयर है मतलब इसका हाफ करिएगा, तो 2 से काटिएगा, 2 कटेगा तो क्या बन के आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब।
तो आपसे जब पूछा जाएगा कि इसका आयतन बताइए तो लिखिएगा 2/3 पाई आर क्यूब। आयतन बोलिएगा 2/3 पाई आर क्यूब। जब आपसे पूछा जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है कि ये वाला पोर्शन, केवल केवल इसका ये वाला पोर्शन, तो केवल ये वाला पोर्शन कितना कहलाएगा? तो जब पूरा था ये 4 पाई r² तो आधा कर देंगे, इसका मतलब बोलिएगा 2 पाई r²। आधा कर दीजिएगा तो क्या लिखिएगा? तो बोलिएगा 2 पाई r²। कर्व सरफेस एरिया में क्या लिखाएगा? तो बोलिएगा 2 पाई r²। अब इसी में पूछेंगे होल सरफेस एरिया बताइए, तो बोलिएगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ अपर सरफेस, ऊपर का जो था। तो कर्व सरफेस एरिया था 2 पाई r²। ऊपर का सरफेस का एरिया कितना? सर्किल के आकार का है वो, ये किस आकार में है? तो बोलिएगा सर्किल के आकार का है। तो सर्किल का होता है पाई r², इसी को ऐड कर दीजिएगा तो लिखिएगा 3 पाई r²। तो ये फॉर्मूला सबको एक बार लिख लीजिएगा। हेमीस्फेयर अर्ध गोला बोलते हैं, इसको लिख लीजिएगा। स्फेयर गोला को ढंग से लिख लीजिएगा। इसका का शंकु का लिख लीजिएगा आप, सिलेंडर का लिख लीजिएगा, क्यूब का लिख लीजिएगा, क्यूबॉइड का लिख लीजिएगा, सर्किल का लिख लीजिएगा, सेमी सर्किल का लिखिएगा, ट्रेपेजियम का, रोम्बस का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, आइसोसेल्स ट्रायंगल का लिख लीजिएगा, अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल का लिखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का लिखिएगा। और लास्ट में यहाँ पर कुछ नहीं किए थे, एबीसी कर दिए थे, इसको स्केलन ट्रायंगल नाम दे दीजिए। स्केलन ट्रायंगल का मतलब है विषम बाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर नहीं हो, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसका निकाल दीजिएगा यहाँ से, सारा फॉर्मूला करके सबको लिख लीजिएगा, याद कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग कल से क्वेश्चन पे काम करेंगे। अभी कल से क्वेश्चन पे काम होगा।